हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे रेट्रो सिंथेटिक एनालिसिस के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कार्बन कार्बन कनेक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। इसमें हम एक्चुअली डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपका जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है उसको हम अल्काइन से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन से कंपाउंड को, कार्बोनिल कंपाउंड्स को। ठीक है, तो जैसे अल्काइन से हम कैसे कार्बोनिल कंपाउंड में, जैसे एल्डिहाइड है उसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, आपका कीटोन है उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, या आपका कार्बो ऑक्सैलिक एसिड है और इसके डेरिवेटिव्स है जैसे अमाइड्स वगैरह, उसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम अल्काइन। इसका हम यहाँ पे आइडिया लेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने कार्बोनिल कंपाउंड को सीधे डिस्कनेक्ट किया था। फिर इसके बाद आपको जो सिंथॉन्स मिले थे उसका हमने सिंथेटिक इक्विवेलेंट लाया था। फिर इसके बाद इनकी रिएक्शन की थी, लेकिन सिलेबस में आपको कहा है कि अल्काइन से आपको कैसे प्रिपेयर करना है, तो थोड़ा सा इसको ब्रीफली यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको रखा है कि कैसे हम कार्बोनिल कंपाउंड्स को फ्रॉम अल्काइन से प्रिपेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा हम बेसिक से जाते हैं। ये आपका एस्टेलिन है ना, यानी एक अल्काइन है। एस्टेलिन यानी 2 कार्बन वाला आपको सिंपल सा अल्काइन है, एस्टेलिन है, ये अल्काइन है। ठीक है, ये आपका क्या है, अल्काइन है। ठीक है, तो इस अल्काइन को अगर आप एस्टेलिन को अच्छे से देखेंगे तो यहाँ से फॉर एग्जांपल 2 कार्बन ऐसे हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन था और यहाँ पे हाइड्रोजन है। यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज लॉस हुआ है, इस पे कौन सा चार्ज आया है, नेगेटिव चार्ज आया है। और आपको पता है कि जो एस्टेलाइट एनाइन है या अल्काइन के जो एनाइन है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों ज़्यादा स्टेबल होते हैं? बिकॉज दिस कार्बन इज sp hybridized, or because of 50% s character this carbon is more electronegative. That is why it is this negative charge is more stable on this carbon atom. तो ये एक अच्छा रिएजेंट है, एक स्टेबल रिएजेंट है जिसको हम रिएक्शन में इजीली यूज कर सकते हैं। इसको अगर हम किसी अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करते हैं, जैसे यहाँ पे अल्काइल ब्रोमाइड रखा है, तो यहाँ पे आपको पता है इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन नेगेटिविटी बिटवीन कार्बन एंड ब्रोमीन। इस पे पार्शियल नेगेटिव होगा, तो दिस कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है, इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेंगे, यहाँ से ब्रोमीन निकल जाएगा। जब यहाँ से ब्रोमीन निकल जाएगा तो आपको इस टाइप का फिर से एक अल्काइन बनेगा। अब यहाँ ये वाला रिएक्शन हमने क्यों की, तो यहाँ पे इसलिए हमने किया क्योंकि ये रिएक्शन एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि आपका जो टारगेट मॉलिक्यूल है उसको बनाने के लिए आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड की इंट्रोडक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, यानी चेन लेंथ इंक्रीज करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे 2 कार्बन है, सिर्फ 2 कार्बन है ना, यहाँ अगर ये एक ही अल्काइल ग्रुप का होगा, मिथाइल ब्रोमाइड वगैरह, तो 1 कार्बन जुड़ेगा, इथाइल अगर तो 2 कार्बन। तो यहाँ पे चेन लेंथनिंग आप कर सकते हैं बाय यूजिंग अल्काइन एनाइन। तो अल्काइन एनाइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस न्यू कार्बन कार्बन चेन। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ से किया ताकि हमें जितने नंबर ऑफ कार्बन हो उसी टाइप का हम रिएक्शन कर सके। इसके बाद अगर हम इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, है ना, यहाँ पे हमने क्या लिया, H2SO4 एसिड लिया विथ मर्क्यूरिक सल्फाइड यानी Hg2 पॉजिटिव आयन हम यहाँ पे अगर लेते हैं, तो इसके बाद जो रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट मिलता है वो एक क्या होता है, कीटोन यहाँ पे आपको मिल जाता है, कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। आपको जस्ट आपको रिमाइंड दिलाने के लिए यहाँ पे ये वाला डिसकनेक्शन यानी 1-2 डिसकनेक्शन अप्रोच यहाँ पे आपको दिखाया है जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये रेट्रोसिंथेटिक एरो है, यहाँ हम ऐसे ब्रेक करते थे,
ठीक है ना, ब्रेक करके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, अगर इस टाइप का आपको सिंथोन मिलता है और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज मिलता है, यहाँ जो भी चाहे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी आ सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, जो भी रिएजन आपको कमर्शियली अवेलेबल होता है वो आप उस टाइप के सिंथॉन प्रोड्यूस करते हैं, फिर इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट आप कमर्शियली अवेलेबल है कि नहीं ये देखते हैं ना, या आपके लैब में अवेलेबल है कि वही हमें क्या करना है, ये रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस का हमें मेन मकसद है कि हम एक ऐसे सिंपल स्टेप की तरफ ब्रेक डिस्कनेक्ट करते जाए जो आपके लैब में या कमर्शियली अवेलेबल है, फिर उन रिएजेंट को आपस में रिएक्ट करके फिर अपना आप टारगेट मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप करते हैं, से यहाँ से डिस्कनेक्ट के बाद या एसाइल एनाइन मिल जाते हैं, एसाइल एनाइन, तो ये एसाइल एनाइन ये आपका न्यूक्लियोफिलिक कार्बन हो गया, इस कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ से ब्रोमीन निकल जाएगा, यहाँ से क्या बनेगा आपको, यहाँ से आपको कीटोन बन जाएगा, है ना, इस तरह से आप रिएक्शन करते थे। सिमिलरली जो आपका यहाँ पे अल्काइन एनाइन जो है वो आपका एसाइल एनाइन इक्विवेलेंट होता है, एसाइल एनाइन की तरह भी बिहेव करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो डेवलप होगा वो इस पे अटैक करेगा और आपको सिंथेसिस ऑफ कीटोन में मदद करते हैं। ठीक है, इस टाइप का रिएक्शन जस्ट फॉर कंपैरिजन यहाँ पे रखा है। आप आगे हम रिएक्शन को अच्छे से करेंगे, वहाँ आप देखेंगे। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं। यहाँ हम शुरू करते हैं एक सिंपल से सिंथेटिक एनालिसिस से फॉर एग्जांपल सबसे सिंपल से आपको कीटोन सिंथेसिस करना है, से सबसे सिंपल कीटोन तो ये हो जाएगा फिर सी डबल बॉन्ड ओ CH3, ये आपको पता है क्या है, एस्टून है, या प्रोपेनॉन जिसको हम कहते हैं, एस्टून है। इसको हमें प्रिपेयर करना है फ्रॉम अल्काइन वाकई तो आपने डिस्कनेक्शन अप्रोच में किया हुआ है, इसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पे अल्काइन में इसको कन्वर्ट करने के लिए आपका रेट्रोसिंथेटिक एरो हो गया, हमें फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करना पड़ेगा, यानी कीटोन को अल्काइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जो एंड वाले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड देंगे, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आएगा, तो ये क्या बन गया, अल्काइन बन गया है, यानी प्रोपाइन बन गया। ठीक है, ये प्रोपाइन में कन्वर्ट कर दिया। अब इस प्रोपाइन से आपको क्या प्रोड्यूस करना है, ये आपके लैब में से फॉर एग्जांपल आपको लैब में प्रोपाइन अवेलेबल था, इससे आपको क्या करना है, सिंथेसिस करना है किसकी, एस्टून की। तो कैसे करेंगे, तो नेक्स्ट वाला मेथड ये है आपका सिंथेसिस ऑफ एस्टून। तो यहाँ पे हम कैसे सिंथेसाइज करते हैं, तो सिंपल सा यहाँ देखिए आपका क्या है, सबसे पहले आपका अल्काइन आ गया, प्रोपाइन आ गया। ठीक है, तो प्रोपाइन को किसके साथ आपको क्या करना है, वाटर के साथ ये करना है, किसके प्रेजेंस में करना है, क्योंकि हमें एसिड हाइड्रोलिसिस करना था, तो हम एसिड हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 करेंगे विथ इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, मर्क्यूरी का क्या फंक्शन है वो हम मैकेनिज्म में देख सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे एक्चुअली इनोल बनते हैं, यानी अल्कोहल ही बनते हैं, लेकिन आपको पता है जो इनोल है वो लेस स्टेबल है, वो स्टेबल नहीं है। अगर हम बहुत देर के लिए छोड़ के रखते हैं या इमीडिएटली हम ये कहेंगे इनोल इतना लेस स्टेबल है, इमीडिएटली ये इनोल से कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाता है, H पॉजिटिव निकल जाते हैं, वो H पॉजिटिव इस पे ऐड हो जाते हैं, है ना, तो ये यहाँ से यहाँ चला जाता है, इस तरह से ये डबल बॉन्ड बन जाएगा इसके बीच में, और यहाँ पे CH2 से क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड टूट के CH3 कीटो फॉर्म। दिस इज मोर स्टेबल। जब आप इसको आइसोलेट करते हैं तो आपको कौन सा फॉर्म मिलता है, कीटो फॉर्म। तो हमें इनोल फॉर्म बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 98 से 90 95 अबो 95% हमें कीटो फॉर्म ही मिलते हैं बिकॉज ऑफ इट इज स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंपल सा एक कंसेप्ट आपको याद रखना है, अल्काइन को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट तो आपको कीटो फॉर्म मिलते हैं। थोड़ा सा इसके अगर मैकेनिज्म को आप समझना चाहें तो थोड़ा आप यहाँ पे कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे इसका यहाँ से चेंज कर देते हैं स्क्रीन को। से फॉर एग्जांपल आपके पास ये कोई
कोई अल्काइन है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और ये आपका अल्काइन है ना। इसको अगर आप ट्रीट करते हैं किसके साथ, इस हाइड्रोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फाइड Hg2 पॉजिटिव, तो ये क्या करते हैं, ये पोलराइज करते हैं इस पाई बॉन्ड को, ठीक है। यहाँ से यहाँ एड हो जाते हैं, कैसे, आर सी डबल बॉन्ड सी रहेगा क्योंकि एडिशन हो गया यहाँ पे, एच जी यहाँ पे एड हो जाता है, 2 पॉजिटिव से अब यहाँ पे 1 पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से बॉन्ड टूट के इस साइड चला गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड डिलोकलाइज हो गया। और यहाँ पर भी एच आ सकते हैं, यहाँ पर भी H, लेकिन ये वाला मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे होता क्या है आपका, यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर हम कर रहे हैं, इसमें वो हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो सिंपली आप इसको ऐसे देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे वाटर अटैक करते हैं आर, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे दिखाएंगे एच एच, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड सी एच, एच जी पॉजिटिव है आपका, ठीक है। इसके बाद आपको पता है ये लॉस करेगा अपना एच पॉजिटिव, यूजुअली ऐसे ही होते हैं, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी से बेस करे काम करेगा वाटर, यहाँ से एच पॉजिटिव जो है वो क्या हो जाएगा, एच पॉजिटिव निकल जाएगा ऐसे, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आर सी ओ एच, ठीक है, ये रहा। अब आपको थोड़ा समझ में आया होगा, हमें अल्कोहल डालना था, यहाँ पे इनोल बनाना था, वो ऑलमोस्ट बन चुका है, ठीक है। सी एच, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा हमारे पास एच जी पॉजिटिव है ना, इस टाइप का। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैकेनिज्म को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए आप। यहाँ एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे यहाँ पे आपको लॉस क्या हो जाएगा, H3O पॉजिटिव, तो यहाँ से ये एक प्रोटॉन फिर से यहाँ पे ऐड हो जाता है, H3O पॉजिटिव वाला एक प्रोटॉन, ये वाला यहाँ पे अटैक करते हैं, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो लोन पेयर है एक्चुअली यहाँ, क्योंकि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये ऐसे इसको स्टेबलाइज कर देगा, ठीक। आर सी ओ एच, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड डेवलप होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, सी एच है अपने पास, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हुआ है, एट हुआ है ना। यहाँ पे इसने H पॉजिटिव लॉस किया ना, तो यहाँ पे CH2 बनेगा और यहाँ पे Hg पॉजिटिव अपना है, तो CH2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में होता क्या है, यहाँ पे आप सिंपल इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं, ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, आर सी ओ एच हो जाएगा, आप है ना, ये तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, Hg2 पॉजिटिव फिर से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, तो आपको क्या बन गया, इनोल, है ना। इनोल आपको पता है, इनोल बन गया। तो जब यहाँ पे इनोल बन जाते हैं तो इसके बाद आपको पता है क्या होता है, यहाँ से इनोल बनने के बाद इनओल, है ना, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, इनओल यानी इन भी है, डबल बॉन्ड भी है, ऑल भी है, ओ एच भी है, तो इनोल इसको हम कहते हैं। तो ये टाटोमराइज होता है क्योंकि इनोल फॉर्म लेस स्टेबल होता है, तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं, इक्विलिब्रियम पोर्शन अगर हम ऐसे दिखाएंगे तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं ये यहाँ से ऐसे लॉस होगा, ये यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ना, तो यहाँ क्या आएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ CH3 हो जाएगा आपका, है ना। कीटोन बन जाएगा कैसे, यहाँ पे टाटोमराइज हो गया, आप लोगों ने कीटो इनोल टाटोमेरिज्म पढ़ा है, तो यहाँ कीटो इनोल टाटोमेरिज्म यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब कौन सा ज्यादा बना, ये वाला पोर्शन, तो इस वाला एरो को आप ऐसे दिखाएंगे, जो कम स्टेबल है उसको एक छोटे एरो से दिखाएंगे ऐसे, कि बिकॉज दिस इज मोर स्टेबल, तो ये वाला जो
फॉर्म है वो मोर स्टेबल है। तो इस तरह से आप इस मैकेनिज्म को समझ सकते हैं कि क्यों हमने Hg पॉजिटिव के प्रेजेंस में ये वाला रिएक्शन हमने किया है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे देखेंगे। अब स्क्रीन हम मेन टॉपिक पे जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से आपको एस्टून की सिंथेसिस आप कर सकते हैं। अब है सिंपल सा, अगर सिंथेसिस ऑफ टू या ब्यूटेन 2,1 या 2 बेटानोन जिसको हम कहते हैं, अगर अगर हमें वो करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका है, इसको हम कैसे करेंगे। टू ब्यूटेनोन क्या होता है, टू ब्यूट का मतलब क्या है, 4 कार्बन है इसमें, है ना। 4 कार्बन है, सिंपली आप इसको ऐसे कीजिए, आर नहीं आर तो हम ब्यूटेनोन है तो CH3, है ना, सिंपल सा है। फिर C डबल बॉन्ड O, फिर इसके बाद क्या है आपका 3 कार्बन और ये चौथा कार्बन हो गया CH3। क्या करना था हमें, FGI करना है, सिंपल सा है, FGI करना है। किस साइड में ये वाला टर्मिनल को लेना है हमें, यहाँ पे आपको ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट करना है। तो C ट्रिपल बॉन्ड C ये वाला हो गया, यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। फिर ये वाला कार्बन, फिर इसके बाद आप इसको देख सकते हैं, थोड़ा सा हम भेज जाते हैं इसको। यहाँ पे फिर कार्बन, है ना, और यहाँ पे आपका कितना कार्बन होना चाहिए, 4, 1 2 3 हो गया, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH। तो ये वाले कीटोन है आपको, सॉरी ये वाला अल्काइन, यानी प्रोपाइन की जगह पहले हमने प्रोपाइन में, अब ब्यूटाइन आपको लेना है, 1 ब्यूटाइन 1। ठीक है, तो इससे आपको सिंथेसाइज करना है, किसकी सिंथेसिस करना है आपको, ब्यूट 2,1 की सिंथेसिस आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने किया है। मैकेनिज्म आपको पता है, हाइड्रोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस, एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ, यानी इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ Hg2 पॉजिटिव आयन। बस एसिड हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फर जब हम करते हैं तो एक्चुअली फर्स्ट स्टेप में इनोल बनते हैं, बिकॉज दिस इनोल इज लेस स्टेबल एंड इट इजीली कन्वर्ट इन, इट इज कीटो फॉर्म, दैट इज आवर टारगेट मॉलिक्यूल जिसको हमें सिंथेसाइज करना था। तो इस तरह से आप है। ठीक है, अब हमारे पास क्या चैलेंज है, हम कैसे बना सकते हैं अल्काइन से एल्डिहाइड, क्योंकि जो भी यहाँ पे हम रिएक्शन कर रहे हैं उसमें तो अल्काइन से क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है ना। अब हमें एक्चुअली प्रिपेयर करना है एल्डिहाइड से, अल्काइन से एल्डिहाइड। ठीक ठीक है, तो सिंपल सा एक रिएक्शन आप याद रखेंगे, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, जो आपने कीटोन सॉरी अल्कीन में भी किया होगा, हाइड्रोबोरेशन। फिर इसके बाद इसकी क्या कार्बन बोरान बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन यूज करते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप लोगों ने किया होगा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, आपका कोई अल्काइन है, इसको आप ट्रीट करते हैं हाइड्रो बोरोहाइड्रेट से, है ना, BH3 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान THF, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिएक्शन क्या होता है आपको पता है, ये यहाँ से हाइड्रेट ऐसे निकल जाता है, इसकी जगह पे यहाँ से कार्बन इस पे अटैक करते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ हाइड्रेट हैं, हर हाइड्रेट को रिप्लेस करते हैं आपका कार्बन ये आपका सॉरी अल्काइन इसको रिप्लेस करती है। ये वाले रिएक्शन आप लोगों ने बार बार पढ़ा होगा। जैसे कि यहाँ पे BH3 है ना, 3 कार्बन है, तो यहाँ पे एक्चुअली मल्टीपल रिएक्शन होता है। प्रॉब्लम इसके साथ क्या है, हाइड्रोबोरेन के साथ यहाँ पे मल्टीपल रिएक्शन मींस आपको एक अल्काइन इस वाले हाइड्रेट के साथ रिप्लेस हो जाएगा, दूसरा अल्काइन इस वाले ये कंटिन्यू रहते हैं। ठीक है ना, इस तरह से आपको फिर यहाँ पे H आएगा, अपना डबल बॉन्ड है, ये अटैक करने के बाद यहाँ पे C आएगा, आपका R आएगा, H आएगा, इस तरह से। दूसरा भी यही CH, है ना, डबल बॉन्ड R, इस तरह से H, यहाँ पर भी तो सेम, यहाँ पर भी इस तरह से, मतलब फिर इसके बाद इसकी हम ऑक्सीडेशन करते हैं विथ किसके साथ, इसके बाद हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं
पर ऑक्साइड के साथ H2O2 इन बेसिक मीडियम में। ठीक है, फिर ये बॉन्ड टूट जाते हैं, ये बॉन्ड, फिर आपको फिर से आपका टारगेट मॉलिक्यूल है वो बन जाते हैं। यानी यहाँ प्रॉब्लम है, ये मल्टीपल रिएक्शन शो करते हैं। हमें मल्टीपल रिएक्शन नहीं चाहिए, एक साइड पे यहाँ पे रिएक्शन चाहिए एक ही। तो उस समय आपको थोड़ा सा ये जो हाइड्रोबोरेन है, ये बोरोहाइड्रेट जो है, इसको चेंज करना पड़ता है। इसके लिए यहाँ एक बेस्ट रिएजेंट जो होता है यहाँ पे BH3 की जगह डिसिअमाइल बोरेन जो है वो आप यूज कर सकते हैं। डिसिअमाइल अमाइल बोरेन, डिसिअमाइल बोरेन आप यूज कर सकते हैं किसकी जगह पे, BH3 की जगह पे। और वहां पे एक ही साइड पे रिएक्शन होगा, मल्टीपल रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, मल्टीपल एडिशन रिएक्शन फर्दर वहां पे नहीं होगा। मल्टीपल एडिशन रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए हम डिसिअमाइल बोरेन को यूज कर सकते हैं। तो डिसिअमाइल बोरेन होता क्या है, एक्चुअली एक सिंपल सा ऐसा है, ये आपका कार्बन है, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पर CH3 होगा, और यहाँ अपना हाइड्रोजन है, यहाँ एक मिथाइल का फिर से ब्रांच होता है। ठीक है, फिर इसके बाद अपना हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे आपका, इसको हम ऐसे लेंगे, 3 हाइड्रेट है ना, 3 हाइड्रेट की जगह हमने ये लिया है, ये बड़ा सा मॉलिक्यूल, और यहाँ पे हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पे 2 ही आएगा, ये डिसिअमाइल बोरेन कहते हैं इसको। ठीक है ना। अब इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं ना, लाइन स्ट्रक्चर में, यहाँ पे एक ब्रांच है इस टाइप का, है ना, ये इस CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, ये CH हो गया, और यहाँ पे एक ब्रांच है, और बस इतना है। फिर इसके बाद यहाँ पे होल ट्वाइस, और यहाँ पे BH, इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जब भी डिसिअमाइल बोरेन लिखना होगा ना, तो ऐसे दिखाएंगे, ट्वाइस BH डिसिअमाइल बोरेन को, यानी CH3 CH3 CH CH, यहाँ पे CH3। अब यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि इस बोरान के साथ ऐसे 2 मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह से ये वाला रिएक्शन आप आगे कर सकते। अब यहाँ क्या होगा, बिकॉज दिस डिसिअमाइल बोरेन जो है वो थोड़ा सा बल्कि रिएजेंट है, तो ये फर्दर यहाँ पे एडिशन नहीं होते हैं, और इसको रिप्लेस नहीं कर पाते हैं, एक ही साइड पे रिएक्शन हो जाते हैं। ठीक है, से फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी अल्केन, अब इन जनरल सा मैं लूंगा, हाँ, RC ट्रिपल बॉन्ड CH है, इस टाइप का अल्काइन है आपके पास, उसको आप बोरेन की जगह पे डिसिअमाइल बोरेन के साथ आप ट्रीट करते हैं। ये वाला आपको याद रहेंगे, इसलिए हम ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए हुए हैं, BH, इसके साथ इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, सिर्फ एक ही हाइड्रेट है ना, इस हाइड्रेट को क्या हो जाए, इसकी रिप्लेसमेंट होते हैं इस हाइड्रेट की। तो यहाँ क्या आएगा, डिसिअमाइल बोरेन को आप ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, अब उसकी जगह इस हाइड्रेट की जगह इसको याद रखना, इसकी जगह पे आपका यहाँ पे RC डबल बॉन्ड C, जो आपका H है वो आएगा, या इसको हम ऐसे बनाएंगे, थोड़ा सा ये सही रहेगा ऐसे दिखाने में। ये आपका बोरान है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ ना, डिसिअमाइल बोरेन, ऐसे है ना, ये वाला है, ये आपको पता है, ये हमने बार बार किया हुआ है। ये वाला, इसका जो एक हाइड्राइड पार्ट था, यहाँ पे हाइड्राइड था, H हाइड्रोजन जो था हाइड्राइड, ये अब रिप्लेस हो जाते हैं, इसकी जगह पे अब ये आएगा, यहाँ से कार्बन है आपका, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन है, इसके साथ क्या है, अल्काइल ग्रुप है अपना। अब जो हाइड्राइड यहाँ से शिफ्ट हुआ था ना, जो H नेगेटिव, वो नेगेटिव यहाँ ऐसे हुआ था ना, ऐसे, आपको पता है इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस हाइड्राइड पे नेगेटिव चार्ज, इस पे इसने, सॉरी ऐसे दिखाएंगे, इस बोरान पे इसका अटैक हुआ, ये H नेगेटिव जो यहाँ से निकला था वो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा ना, उस पे आएगा। तो ये वाला अलग से, जो मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ इसको,
जो यहाँ पे आपका H आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, ये वाला H हाइड्राइड, ठीक है, यहाँ आते हैं, ठीक। और अपना H तो है इसके पास, यहाँ पे आएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला कंपाउंड बनेगा यहाँ पे, ये इसको हम ब्रेक करते हैं विथ, यानी इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं विथ बेसिक पर ऑक्साइड के साथ। तो ये बॉन्ड यहाँ पे टूट जाते हैं, ये वाला कार्बन बोरान बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, इसकी जगह यहाँ से OH आएगा, ठीक है। ये OH नेगेटिव है, ये OH नेगेटिव है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे फिर क्या आएगा, R C डबल बॉन्ड CH अपना है, यहाँ जो हाइड्रेट का H आया था, अब यहाँ पे क्या आएगा, OH आएगा, ठीक है। तो देखिए फिर से आप याद करना, हमें क्या बन गया, फिर से इनोल बन गया। अब इस इनोल का क्या है, जो आपका OH ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन पे आ गया है, यानी लास्ट वाले इस टर्मिनल कार्बन पे आया है, ठीक है। तो जब टर्मिनल कार्बन पे आते हैं, आपको पता है जब इसकी कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म होता है, ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ऐसे ये हाइड्रेट यहाँ से यहाँ इस कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है, H पॉजिटिव सॉरी। तो होता क्या है यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, RCH है अपना, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे अपना H है फिर से, है ना, H है, और यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, यानी CHO वाला बन गया ना। तो यहाँ पे क्या बन जाते हैं, एल्डिहाइड बन जाते हैं इस समय। तो बस आप याद रखेंगे, से फॉर एग्जांपल आपको एक सिंपल सा रिएक्शन यहाँ पे फिर से दिखाएंगे, जिससे कि आपको प्रोपानल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड, प्रोपानल्डिहाइड बोला तो यहाँ पे CH2 लिखेंगे, CH2 CH3, यहाँ पे CH है, इसकी सिंथेसिस करना है फ्रॉम प्रोपाइन से, यानी सबसे हमें पहले फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रेट्रो सिंथेटिक एनालिसिस। लेकिन आपको स्टार्टिंग मटेरियल क्या मांग रहे हैं, अल्काइन मांग रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो रेट्रो सिंथेटिक एनालिसिस में हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको अल्काइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो दो ही कार्बन है, तो यहाँ पे अब इसको भी मिटाना पड़ेगा, इसको भी, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे ये आएगा। तो प्रोपाइन से इसकी सिंथेसिस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना, आपको एल्डिहाइड बनाना है ना। तो सबसे पहले आप किसके साथ ट्रीट करेंगे, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना। इसको आप ट्रीट करेंगे डिसियामाइल बोरेन के साथ, बस ये याद रखना है, डिसियामाइल बोरेन के साथ आप इसको ट्रीट करेंगे, BH के साथ टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन्स के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड, है ना, यहाँ पे जो हाइड्राइड वाला H आएगा वो आएगा, यहाँ पे आपका अपना H है, एक साइड से डिसियामाइल बोरेन यहाँ से जुट जाएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप में आप इसको क्या करेंगे, पर ऑक्साइड के साथ इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेस, बस सिंपल है। फिर यहाँ पे क्या बनेगा, आपको CH3CH है अपना, अब यहाँ पे ये अपना H तो है ना, और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये थोड़ा ज़्यादा शॉर्टकट हुआ, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, यानी हमें यहाँ पे क्या बनेंगे, इनोल बनेगा, ठीक है। इनोल दोनों बन गया। अब लेकिन कीटो वाला ज़्यादा स्टेबल है, तो ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो CH है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे H है अपना, ये अब बनेगा डबल बॉन्ड, तो आपको प्रोपर नल इस तरह से बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इजीली कर सकते हैं फॉर्म अल्काइन से किसको, एल्डिहाइड को।
ठीक है। अब इन शॉर्ट थोड़ा सा आप इस तरह से याद रख सकते हैं। से फॉर एग्जांपल आपके पास इस टाइप का कोई रिएजेंट आए, अब मैं थोड़ा सा इसको मेमोराइज करने के लिए बोल रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। इसको हम थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में यहाँ पे जगह पे लिखेंगे ताकि आप इसको याद रखें। यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे। आपके पास इस टाइप का से बड़ा सा मॉलिक्यूल है, अब ऐसे ही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, CH3 CH2, ठीक है, होल 5 है, ये वाला है C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे आपका ये अल्काइन है। अगर आप इसको ट्रीट करते हैं ऐसे, एंड वाला जस्ट आपको याद दिलाने के लिए बोल रहा हूँ, इसको अगर आप ट्रीट करते हैं डिस्थियामाइल प्रोपाइन के साथ, OL2 यहाँ BH है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, तो हम यहाँ पे सॉल्वेंट ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं, इसको थोड़ा ऐसे समझाएंगे आपको, THF है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, 2 स्टेप है ना, इसलिए इसको यहाँ दूसरे स्टेप में हाँ पर ऑक्साइड के साथ इसकी हम क्या करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ बेस ऑक्सीडेशन करेंगे। लेकिन जो बी वाला पाथ, ये पाथ ए हो गया, पाथ बी से अगर हम जाएंगे, पाथ बी, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, देखिए, अगर हम फर्स्ट स्टेप में इसको ट्रीट करते हैं किसके साथ, फर्स्ट स्टेप में ही क्या किया था हमने, हाइड्रोलिसिस किया था ना, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, Ag पॉजिटिव के प्रेजेंस में, ये वाला रिएक्शन दो हमने किया। तो से फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम में आते हैं कि आपको क्या बनाना है, 2 प्रोडक्ट है, आपको 2 प्रोडक्ट आपको बनाना है, ये एक्चुअल में CH3 CH2 होल 5 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये सॉरी, ये तो हमने फिर से वही बनाया, C डबल बॉन्ड O CH3, यानी एक कीटोन बनाना है, ठीक है। या आपको लिखा होगा, आपको ये बनाना है CH3 CH2 होल 5 C है, H2 आ जाएगा, फिर C डबल बॉन्ड, ये आ गया फॉर एग्जाम्पल एल्डिहाइड है, सेम है, बस यहाँ फंक्शनलिटी चेंज, यहाँ एल्डिहाइड है, यहाँ पे क्या है आपका कीटोन है। अब आपको प्रिपेयर करना है इस चीज को, कहाँ से प्रिपेयर करना है आपको, एल्काइन से। तो आपको क्या करना है, सिंपली है, दोनों में एक ही स्टेप, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करेंगे फर्स्ट स्टेप में। फंक्शनल को, ये रेट्रोसिंथेटिक एरो हो गया, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करेंगे तो दोनों को हम अल्काइन में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अगर आपको एल्डिहाइड चाहिए तो हम डिसियामाइल बोरेन के साथ, ठीक है, इसको ट्रीट करेंगे। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप में जब हम इसको क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो आपको क्या बनेगा, सिंपल है, अब आप खुद कर लेना इसको प्रैक्टिस। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड मिलेगा, एल्डिहाइड वाला, और यहाँ पे आपको CH3 CH2 होल 5, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 मिलेंगे, ठीक है, ये कीटोन मिले। इस तरह से बस यहाँ पे आपको ये 2 रिएजेंट याद रखना है, बस। यहाँ अगर एल्डिहाइड चाहिए तो डिसियामाइल बोरेन के साथ, अगर आपको कीटोन चाहिए तो सीधा हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी सल्फाइड, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको कभी क्या आ जाते हैं प्रॉब्लम, कि आपको कहा जाता है कि आप अल्काइन से, सिंपली मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करके रखूंगा, अल्काइन से
अल्काइन से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। ये भी तो ये कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए आपको सिंपली याद रखना है दो चीजें, आप लोगों ने बार बार पढ़ा होगा। हम ओजोनोलिसिस करते हैं, है ना। ओजोनाइट बनते हैं, ओजोनाइट जो है वो लेस स्टेबल होते हैं, फिर इसके बाद वो ब्रेक हो जाते हैं इनटू आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल सा वो रिएक्शन याद दिलाने के लिए मैं यहाँ पे करूंगा। पहले अल्काइन है से फॉर एग्जांपल आपका आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच है, आपका अल्काइन है, उसको हम ओजोन के साथ ट्रीट करते हैं, O3 के साथ। तो ये वाला यहाँ पे आपने पढ़ा होगा ओजोनाइट बनते हैं, यानी एक आप इसको प्रीवियस क्लास के वहाँ जाके इसको आप देख सकते हैं मैकेनिज्म। यहाँ एक ओजोनाइट बनते हैं इस टाइप का, जो कि लेस स्टेबल कंपाउंड है, बहुत ही लेस स्टेबल, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं, हीट करते हैं। दिस इज अनस्टेबल ओजोनाइट, अनस्टेबल ओजोनाइट। इस अनस्टेबल ओजोनाइट को अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ब्रेक होके क्या हो जाता है, आर सी डबल बॉन्ड, है ना, ये वाला बॉन्ड सब ब्रेक हो जाते हैं ऐसे, ठीक। यहाँ पे OH रह जाते हैं और यहाँ से टर्मिनल अल्काइन होगा तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। तो क्या बना, यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाती है। यहाँ पे एक चीज नोट करना, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड में जो आपके मेन कार्बन था, इसमें एक्चुअली दो कार्बन यहाँ पे दिख रहे हैं और अल्काइल ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे फिर बचता है एक कार्बन लेस हो जाता है, बिकॉज एक कार्बन यहाँ पे टूट के क्या बन जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाता है। सिमिलरली आप ये वाला रिएक्शन भी याद कर रख सकते हैं, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, है ना, ये आपका ये है KMnO4 के साथ, यानी एसिडिक KMnO4 के साथ इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं। KMnO4 और इन प्रेजेंस ऑफ एसिड जब करते हैं, फिर से इसकी ऑक्सीडेशन होते हैं। इसका भी लास्ट वाला प्रोडक्ट आपको क्या बनते हैं, OH बनते हैं विद द रिलीज ऑफ कार्बन, फिर से एक कार्बन इसमें लेस होती है। ये दो वाला यहाँ पे मेथड आपको याद रखना है, बस सिंपली इतना सिंपल है, ठीक है ना। ये वाला आपने अल्कीन में भी किया होगा, यहाँ पे आपने इससे वाला प्रीवियस रिएक्शन में देखो, यहाँ पे हम जिंक यूज करते हैं। जिंक कब यूज करते हैं, जब अगर आपको इस टाइप के रिएक्शन को कहाँ पे रोकना है, एल्डिहाइड एंड कीटोन तक ही ऑक्सीडेशन को रोकना है, तो यहाँ पे हम जिंक यूज करते हैं, जिंक इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो हमें जरूरत नहीं है, हम जिंक यूज नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा हम लास्ट में यही आपको बोलेंगे कि अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, से फॉर एग्जांपल इस टाइप का आपको रिएक्शन करना है, आर सी डबल बॉन्ड, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा ऐसे दिखाएंगे, आर सी डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इस टाइप का आपको रिएक्शन करना है फ्रॉम अल्काइन से, तो हमें रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस में क्या करना पड़ेगा, FGI करना पड़ेगा, ठीक है। आर सी ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है, उस अल्काइन में, तो यहाँ पे ये वाला अल्काइन बनेगा, ठीक है। इस अल्काइन को आप क्या करेंगे, फिर इसकी जब सिंथेसिस करेंगे, तो सिंथेसिस सिंपली हमने यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे आर सी ट्रिपल बॉन्ड CH को हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, इसको हम या तो O3 के साथ, है ना, फिर फर्स्ट स्टेप में O3 के साथ, सेकंड स्टेप में वाटर के साथ इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, और KMnO4 एसिडिक ऑक्सीडेशन करेंगे। एसिडिक ऑक्सीडेशन जब हम करते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, RC डबल बॉन्ड OH, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल। तो यहाँ पे आप याद रखना, आप टर्मिनल अल्काइन यूज करेंगे, वरना आपको दो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। अगर आप टर्मिनल की जगह इंटरनल कोई अल्काइन लेते हैं तो दो कार्बन, फिलहाल आप टर्मिनल वाले पे फोकस करना, वो हम बाद में और डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। अब इसी टाइप का और रिएक्शन होता है, जैसे इसका डेरिवेटिव अमाइड है, अमाइड को आप कैसे सिंथेसाइज करेंगे, अमाइड का भी तो रिएक्शन होता है, अमाइड को आप कैसे बनाओगे, है ना। तो सिंपली इसी के साथ यहाँ पे मैं इसको क्लोज करना चाहूंगा कि अमाइड को आप कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं।
आपके इसी तरह से अगर हम अमाइड की सिंथेसिस करना चाहते हैं फ्रॉम अल्काइन से, तो बस आपको याद रखना है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड के इसके डेरिवेटिव्स कैसे बनाते हैं। एक सिंपल सा यहाँ पे मैं बताऊंगा अमाइड का, तो इसके बाद बाकी चीज़ें आप इजीली कर सकते हैं खुद, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक अमाइड है, ये RC डबल बॉन्ड, यहाँ एक को हम H रखेंगे, दूसरा कोई भी अल्काइल ग्रुप R1H भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये रखेंगे। अगर हमें इसकी रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस करना है, क्या करना है, इसकी रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस करना है, तो सिंपली यहाँ से आप पहले डिस्कनेक्शन कीजिए, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को डिस्कनेक्शन कीजिए। तो यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आपका NH है नेगेटिव, और यहाँ पे आ रहा है ये वाला सिंथोन्स आपको मिलेंगे। अब इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होगा, यहाँ पे हमें अल्काइन से बनाना है, तो इजी है कि हम इसको क्या किस में कन्वर्ट करें, कौन सा सिंथेटिक रिएजेंट लें, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें। इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट है यहाँ पे हम सिंपल सा है, इसको हमने R1 माना, ये R1 है, तो ये R1NH2, बस ये एक अमाइन हो गया। आप अल्काइन से प्रिपेयर करना है, तो इसको फिर से हम FGI करेंगे, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करेंगे, तो RC ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाएगा। बस आपको आपके रिएजेंट मिल गए, सिंपल हो गया। तो यहाँ सिंथेसिस इसकी आप कैसे करेंगे, सिंथेटिक पाथवे को आपको देखना है, तो यहाँ पे क्या कैसे दिखाएंगे, तो RC ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसको आप ओजोनोलिसिस करेंगे या एसिडिक ऑक्सीडेशन करेंगे के MnO4 के साथ, इसको इसके साथ ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OH बनेंगे, आपको पता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ इस रिएक्शन से निकल जाएगा। फिर इस RC डबल बॉन्ड OH है, हम आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, इसको आप ट्रीट करेंगे आपके इस अमाइन के साथ। ये वाला रिएक्शन आप लोगों को पता है, ये वाला आप बार बार करते हैं R1NH2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ, ये एक अच्छा रिएजन होता है DCC, है ना। DCC क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा है, DCC होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, जस्ट फॉर थोड़ा सा आपको याद दिलाने के लिए मैं इसको बना रहा हूँ। यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे इस टाइप का ये रिएजेंट होता है ना, जो आपने बार बार यूज किया है बहुत सारी जगहों पे, ये साइक्लोहेक्सेन वाला टाइप है। इसको थोड़ा क्लियर करते हैं, डाई साइक्लो डाई, फिर साइक्लो हेक्सिल कार्बोडाइमाइड, कार्बोइमाइड है IMID, कार्बोडाइमाइड, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, इमाइड बॉन्ड है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे बनते हैं। इसके साथ जब इसको रिएक्ट करते हैं, तो सिंपली आप याद रखेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे मैं याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे आप कर सकते हैं, यहाँ से H है, यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से OH निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा ना, तो RC यानी यहाँ पे वाटर यहाँ से इजीली निकल जाएगा, RC डबल बॉन्ड NH, ये आपका R1 वाला है, R1 यहाँ आएगा, है ना, R1 है, और इस N के साथ क्या अटैच है, H है, तो ये आपका अमाइड बन। इस तरह से आप इसकी सिंथेसिस कर सकते हैं अमाइड की। अब कोई भी यहाँ पे रिएक्शन ले लो, अब उसकी आप फिर से इस तरीके से आप रिएक्शन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही यहाँ पे हम पढ़ते हैं, इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, बहुत आसान टॉपिक। इसके बाद हम नेक्स्ट वाले में थोड़ा सा और कम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे, आज इतना काफ़ी है। Thank you very much.